नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जब प्रश्न हिंदुत्व से पूछा जाता है या हिंदूवादी लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग आर्य लोग उसका जवाब क्यों देते हैं। आप लोग तो उनके विपरीत हो, आप लोग तो उनकी तरह मूर्ति पूजा भी नहीं करते हो, आप तो उनकी तरह पुराणों में भी विश्वास नहीं करते हो, तो आप उनसे पूरी तरीके से अलग हो और आप उनसे अलग एक मत, एक पंथ की स्थापना कर सकते हो। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से कैंची के दो फलक होते हैं, समझ में आई? कैंची के दो फलक होते हैं, एक हिंदू है, एक आर्य है। आस्था, श्रद्धा और ईश्वर की जो सत्ता है उसके नाम की कील इन दोनों को एक स्थान पर जोड़ती है और इन दोनों के बीच में जो भी आता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आज का आर्य बीते हुए का हिंदू था और आज का जो हिंदू है वो बीते हुए परसों का आर्य था। ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के घर की बात है। दोनों ईश्वर में विश्वास रखते हैं, दोनों ओम अर्थात प्रणव को ही अपना ईश्वर मानते हैं। चाहे वो साईंवादी हो, चाहे रामवादी हो, चाहे वो कोई भी वादी हो, किसी की भी पूजा करता हो, उसके सबसे पहले वो किसको जोड़ता है? ओम को। ओम नमः शिवाय बोलेगा, ओम दुर्गाय नमः बोलेगा, ओम वासुदेवाय बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन सबसे पहले ओम का उच्चारण सबसे पहले वो करता है। वेदों में उसकी पूरी श्रद्धा है, उसकी अपने ईश्वर में पूरी आस्था है। जब वो मूर्ति के सामने बैठता है तो वो उसको ईश्वर मान के बैठता है, उसकी आस्था है उसमें। वो बात दूसरी है कि वो नहीं जानता कि केवल और केवल यही ईश्वर नहीं है। उसके ज्ञान में हो सकता है थोड़ी कमी हो, जरूरी नहीं है ना सभी विद्वान हो, लेकिन आस्था उसकी पूरी है। चलते हैं अगले विषय पर। लोग कहते हैं कि हिंदुओं का संगठन जो है वो आरएसएस है और आर्य समाजियों का जो संगठन है वो आर्य समाज है। मेरे भाई, ये दोनों अलग नहीं हैं, इनकी भी जड़ एक ही है और वो है दयानंद सरस्वती। वो जड़ है वेद, वो जड़ है हमारी आस्था, वो जड़ है हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म। क्या कोई हिंदू अपने आप को सत्य सनातन वैदिक धर्मी नहीं मानता है? क्या कोई हिंदू अपने आप को वेदों से अलग मान लेगा? क्या कोई हिंदू ये कह देगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद नहीं है? वो ये तो कह सकता है कि वेद पढ़ने का या जानने का मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, वो ये कह सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने एक स्तर पर आस्तिक जरूर है। वो आत्मा को भी मानता है, वो परमात्मा को भी मानता है और वो प्रकृति को भी मानता है। जबकि तीन ही चीज वेदों में बताई गई हैं जो इटर्नल हैं। वो पुनर्जन्म को भी मानता है, वो कर्म फल व्यवस्था को भी मानता है, वो सब चीज़ें मानता है जो एक आर्य मानता है, जो एक आचार्य मानता है, जो एक गुरुकुल का बड़े से बड़ा विद्वान भी मानता है। बात छोटी सी है कि हमारे यहाँ साकार को भी माना गया है, हमारे यहाँ निराकार को भी माना गया है। और जहाँ तक रही मूर्ति पूजा की बात, तो बच्चा जब शुरुआत करता है, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, लेकिन जब वो शुरुआत करता है तो क से कबूतर पढ़ने के लिए उसको भी क से कबूतर का चित्र देखने को चाहिए। चित्र तो आपको भी चाहिए, चित्र सभी को चाहिए। शुरुआत जब किसी की आस्था की हुई तो उसने उसका चित्र बनाया, उसकी मूर्ति बनाई। जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो उसको न चित्र देखने की आवश्यकता पड़ती है और पीएचडी तक आते आते उसको किताब देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मुंह जबानी सब कुछ बोलता है। हाँ, आस्था की बात है कि उसने अपनी शुरुआत एक मूर्ति से की, लेकिन उसकी जो परिणति है वो निराकार में ही है। हम जब कहते हैं गुरु, आप लोगों के यहाँ उसको कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा तो हर जगह है। गु का अर्थ है अंधेरा, रू का अर्थ है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर। अ से लेकर ज्ञ तक, जिसको आप ज्ञ कहते हो कि ज्ञ से ज्ञानी,
कहते हो ना, उच्चारण में आपको थोड़ी दिक्कत आती है इसलिए ज्ञानी बोल रहा हूं। अ से अज्ञानी है और ज्ञ से ज्ञानी है। ये यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर, ये यात्रा है अज्ञानी से ज्ञानी की ओर, ये यात्रा है साकार से निराकार की ओर। कुछ लोग होते हैं जो जीवन में अपने कार्यों से, अपनी गृहस्थी से, जो अपने कर्तव्य उनको मिले हैं वो नहीं जा पाते, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग धार्मिक नहीं है या ईश्वर को नहीं मानते। आर्य और हिंदू का जो संबंध है वो इसी प्रकार से है जिस प्रकार से जनता और सैनिक का संबंध है। जनता हमारे हिंदू भाई हैं और हमारे जो जितने भी आर्य विद्वान हैं वो उनके सैनिक हैं। कुछ लोग होते हैं जो राइफल लेकर, AK-47 लेकर रक्षा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी दिमागी तोप लेकर अपने धर्म की रक्षा करते हैं। जो धर्म की रक्षा करते हैं वो होते हैं ज्ञानी पुरुष, और वो होते हैं श्रेष्ठ पुरुष, वो होते हैं आर्य पुरुष। वो आर्य पुरुष अपने लोगों की ज्ञान के अंदर जो मिलावट करके विधर्मी लोग, हिंदू जैसे भोली भाली जनता, चाहे वो कोई भी हो, उसको बहकाने का प्रयास करता है, तो उसका एनकाउंटर करने के लिए जो दिमागी तोप है, जिसको थिंक टैंक बोलते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनके पास में सत्य का ज्ञान है, वो आते हैं और वो उन मलेच्छों का एनकाउंटर करते हैं। उनको कहा जाता है आर्य। तो जनता भी होती है, सेना भी होती है, कोई एनकाउंटर करवाने वाला मलेच्छ भी होता है। तो ये संसार है मेरे भाई। तय आपको करना है कि आपको भोला वाला हिरण बनना है या फिर उसकी गर्दन रेतने वाला कसाई बनना है, या इन दोनों से इतर, दोनों को अलग अलग उनकी समझ दिखाने वाला, औकात दिखाने वाला, उनको अलग अलग उनके अस्तित्व का ज्ञान भान कराने वाला एक श्रेष्ठ पुरुष बनना है। हमारे जितने भी आर्य बंधु हैं उनका कहीं ना कहीं नाता पूर्व में हिंदुओं से जुड़ा है, और जो आज के हिंदू हैं वो प्राचीन काल के, पूर्व काल के वेद पढ़ने वाले, वो सब के सब आर्य जन, श्रेष्ठ जन पुरुष थे। लेकिन बीच में कुछ विधर्मियों की टांग अड़ाने की वजह से थोड़ा सा मिश्रण हो गया है। उसी मिश्रण को छानने के लिए हम बहुत सारे फिल्टर लेकर आए हैं जो छान देंगे, शुद्ध कर देंगे, पवित्र कर देंगे और बाहर निकाल फेंकेंगे मलेच्छों की सारी गंदगी। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कि संघ और आर्य का क्या संबंध है। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।